जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग आज रिडक्शन फार्मूला का कुछ प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट था, रह गया था, वो आपको हम कंप्लीट कराएंगे। अगर हमारा आप लेक्चर इंटीग्रेशन का आप नहीं देखे, कंप्लीट करा चुके हैं तो उसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां सब्जेक्ट जाके देख लीजिएगा। और अभी तक हम आपको ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर एलपीपी, मैट्रिसेज, सेट थ्योरी, आपका सारी डिफरेंशियल कैलकुलस, तो सारे सब्जेक्ट का लगभग लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है आपके लिए। देखिए आज का हम लोग का क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से पाई sin x इंटू साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन काफी इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले जिसको हम लोग लेट करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये क्या है x इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। एंड अब इसके बाद हम लोग यूज दिस प्रॉपर्टीज करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे। कौन सा, तो आप हमको प्रीवियस लेक्चर पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं देखे तो आपको आएगा मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी इस प्रकार से करेंगे, जो भी आपका ये होता है पाई माइनस एक्स होता है, क्या होता है, पाई माइनस एक्स होता है, यानी उल्टा घटता है, इसका लिमिट में से एक्स घटता है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू dx। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें ये होता है कि देखिए अगर पाई बाई 2 रहता तो कॉस साइन में चेंज होता, साइन कॉस में चेंज हो जाता, लेकिन पाई है तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा। और ये माइनस पाई माइनस एक्स हो रहा है, यानी 180 डिग्री में से थीटा कुछ घट रहा है, तो घटेगा तो किस में आएगा, 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव हो जाएगा, कोई चेंजिंग्स नहीं होगा। हम लोग इस प्रकार से इसको लिख देंगे, पाई 0 से पाई बाई 2 पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही रह जाएगा, और आपका ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा इंटू dx रह जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड बोलेंगे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐड कीजिएगा, तो i प्लस आई हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, लिमिट है आपका। अब देखिए पहला हमारा का इक्वेशन क्या था, पहला इस प्रकार से था x इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो प्लस देंगे हम लोग, क्या है, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से पाई, आपका लिमिट है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आपका एलसीएम लीजिएगा तो साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो प्लस पाई साइन आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा माइनस आपका क्या आ जाएगा, पाई साइन और माइनस एक्स इंटू साइन हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू dx, तो क्या मिलेगा आपका, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, आपका आ जाएगा पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, इतना आ जाएगा। अब कॉस बराबर लेट t बराबर आपको कॉस एक्स मान लेना है, और इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आएगा इसका क्या, माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dt बराबर आपका आ जाएगा, माइनस इधर लिख दीजिए तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू dx। आप यहाँ पे साइन dx वहां पे dt लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे, तो 2 साइन इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग ये t मान लेते हैं, इसका हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करना करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे t बराबर, पहले हम लोग इस बराबर कॉस, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और दूसरे बार उसके बाद अगर आप कॉस पाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके,
तो इस प्रकार से हो जाएगा। सॉरी, ये आपका अपर लिमिट पाई का मान -1 होता है, तो 1 से -1 हो गया। हम लोग का लिमिट क्या हुआ, 1 से -1 हो गया। अब यहाँ पे -1 से 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इतना बराबर, यानी आप पाई इधर ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा, और माइनस भी हम लोग इधर लिख देते हैं। ओके, माइनस इधर लिख देंगे तो हम लोग क्या आएगा, अब इतना बराबर डायरेक्ट tan इनवर्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब माइनस पाई, अब ब्रैकेट tan इनवर्स t -1 से 1 आपका लिमिट हो। यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हैं, ये माइनस को खत्म करने के लिए आप अब ये माइनस को ऊपर लगा दीजिए, तो यहाँ से ऑटोमेटिक माइनस आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका माइनस बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें लिमिट यहाँ पे ऊपर -1 होगा, ये हो गया। अब इसको tan इनवर्स 1 इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स -1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई, इसका मान π/4, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस 1 आ जाएगा तो π/4। इस प्रकार से हो जाएगा। जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा, हम इधर लिख देते हैं, जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा 4π + π। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 2π, यानी 2π/4। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, इधर i बराबर भी यहाँ पे 2i बराबर हम लोग का आया π²/2। अब ये 2 को इधर भेजेंगे तो i बराबर आपका आ जाएगा π²/4। तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको घेर देते हैं, शायद देखने में इशू हो रहा हो कुछ, इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका अलग पार्ट है इतना, इसके बाद इसको नोट डाउन कीजिएगा यहाँ से। ओके, इसे आप सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग का 0 का मान 1 आया था, क्या था, tan 0 का मान 1 आया था, यहाँ पे tan पाई का मान -1 आया था। तो हम लोग का अपर लिमिट की वैल्यू -1 था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऊपर में पहले ही -1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में होगा। जब इसको अगेन आप चेंज कीजिएगा एक स्टेप और, ये माइनस खत्म करने के लिए, तो ये माइनस नीचे आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रेशन sin to the power mx into cos to the power nx into dx। आपको देखिए इसको आपको रिडक्शन फॉर्मूला ही फाइंड करने के लिए दिया रहेगा। आपको यहाँ पे इवेलुएट ही रहेगा, ज्यादातर आपको यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला ही रहेगा। ये इवेलुएट नहीं रहेगा, आपको रहेगा इस प्रकार से, फाइंड रिडक्शन फॉर्मूला। क्या रहेगा, फॉर्मूला। इस प्रकार से रहेगा ज्यादातर। ओके, अब देखिए इस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं पावर m है और n है, इसको हम लोग लेट करेंगे और i बराबर mn लिखेंगे, m, n लिखेंगे, इक्वल टू उसको इस प्रकार से लिखेंगे, sin टू द पावर m और cos टू द पावर n x इंटू dx। इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना है कि sin टू द पावर m x, और यहां अपना मन से एक cos x लिख देना है, और इसमें क्या करना है, एक cos n में से एक -1 कर देना है, आपको इतना कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे एक अपना मन से माइनस, यहाँ पे अपना मन से आप cos लिखे हैं, इसके लिए यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कट जाएगा 1। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को मिलाकर एक फंक्शन मानेंगे, फंक्शन 1 मानेंगे, इसको हम लोग फंक्शन सेकेंड मानेंगे। ओके, अब इसको हम लोग इसमें बाई पार्ट लगा देंगे, तो बाई पार्ट सेकेंड वाले को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे cos टू द पावर n-1x इंटीग्रेशन sin mn और x cos x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो cos टू द पावर -1x बाई dx इंटीग्रेशन, इसके साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो sin टू द पावर m x और cos x इंटू dx। यही है।
अब देखिए और यहाँ पे आपको dx हो जाएगा, इतना बाई पार्ट यही कहता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का क्रिटिकल कंडीशंस पैदा हो रहा है, तो हम लोग इसको पहले ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो cos टू द पावर -1x इंटीग्रेशन, इसको फिलहाल अभी ऐसा ही रहने देते हैं, साइन, सॉरी बार बार एक लिखा रहा है, साइन टू द पावर m x cos x इंटू dx माइनस, अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा बाई चैन रूल, तो ये आपका मल्टीप्लाई में आएगा n-1 पावर, और इसमें से एक और घट जाएगा तो क्या आ जाएगा n-2 आएगा, x आएगा। ये इसका डिफरेंशिएट कब पॉसिबल है, जब यहाँ dx की जगह पे d cos लिखोगे। अब जब d cos लिखोगे तो ऊपर में भी d cos लिखना पड़ेगा, नीचे dx लिखना पड़ेगा, तो एक n आपका एक क्या आएगा माइनस साइन x आ जाएगा। ओके, एक माइनस साइन x आ जाएगा। चलिए अब एक माइनस साइन x आ जाएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेशन, इसको तो कुछ किए नहीं है, तो साइन टू द पावर m x cos x इंटू dx और dx। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग कुछ माइंड गेम करेंगे। यहाँ पे हम लोग m बराबर t मान लेंगे, जिसके ऊपर पावर है, साइन के ऊपर यहाँ भी पावर, यहाँ पे, तो हम लोग लेट करेंगे t बराबर हम लोग साइन मानेंगे। क्या मानेंगे, t बराबर हम लोग साइन x मानेंगे। अब जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको ये cos x मिलेगा। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dt बराबर आपको क्या मिल जाएगा, cos x इंटू dx मिल जाएगा, यानी dt बराबर cos x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे cos भी है, cos x भी है और dx भी है, तो इतना बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हम लोग dt लिख देंगे, साइन जहां जाएगा वहां पे t लिख देंगे। तो चलिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का ये सभी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos टू द पावर sin x इंटू dx। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, साइन की जगह पे t, यानी t के पावर m, t के पावर m और dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, यहाँ पे इसके जगह पे dt हो जाएगा। फिर माइनस देंगे, ये n-1 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, n-1 को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको हम अंदर ही रहने देते हैं, तो क्या है, यहाँ पे हम लोग का है cos टू द पावर n-2, तो cos टू द पावर n-2x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रैकेट माइनस साइन x, और यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन देंगे, यहाँ पे क्या है t के टू द पावर m हो जाएगा और dt हो जाएगा। ओके, और dx हो गया। अब यहाँ पे आप सोचिएगा, सर आप साइन बराबर क्या माने हैं, t माने हैं, और dt बराबर इतना है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे dx लिख रहे हो। तो हम आपको बता दें, केवल हम लोग इस फंक्शंस के लिए, इसके लिए और केवल इसके लिए माने थे, ये सब के लिए नहीं माने। इसके लिए सबको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ जैसा है वैसा रहने देंगे। ओके, चलिए अब देखिए, अब इसका जो भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है वो आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या पॉसिबल हो जाएगा, टी टू पावर -1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा बाय m+1 आ जाएगा, इतना ही आएगा, एक प्लस होता है इसमें। ओके, चलिए अब यहाँ पे माइनस देंगे हम लोग, और यहाँ पे n-1 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज, आप यहाँ पे देखिए cos टू द पावर n-2x, और यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, साइन माइनस के झंझट ही हटा देते हैं की बार, और ये आपका आ जाएगा साइन x, और यहाँ पे देखिए dt है, तो इसका अभी कंडीशन हम लोग का क्या हो जाएगा, t टू द पावर m+1 और m+1, और आपका ये dx हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जहां पे t है वहां पे साइन पुट कर दीजिए, फिर आगे देखते हैं खेल क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे असली खेल तो अभी होने वाला है, देखिए मेरे पास जगह नहीं, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जहां पे t है वहां पे हम लोग साइन x रख देंगे, तो देख हम लोग यहाँ पे अब जहां पे t है वहां पे हम लोग साइन x रख देंगे, तो a cos टू द पावर n-1 x, और t है तो यहां पे रख देंगे हम लोग इंटू साइन
टू द पावर m प्लस 1x बाई m प्लस 1 प्लस देंगे यहाँ पे n माइनस 1 है, उसके बाद इंटीग्रेशन देंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कहानी बनता है। तो cos टू द पावर n माइनस 2x और यहाँ पे क्या है साइन x, और यहाँ पे t है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू साइन टू द पावर m प्लस 1x बाई m प्लस 1, ओके, और dx, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमेशा आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें से एक साइन निकालते हैं तो इसका साइन स्क्वायर हो जाता है क्या। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे cos टू द पावर n माइनस 1x साइन टू द पावर m प्लस 1x और बाई m प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस n माइनस 1 है। अब यहाँ पे क्या m प्लस 1 को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है, m प्लस 1 को बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन देते हैं, चलिए इधर इंटीग्रेशन देते हैं, यहाँ पे हम लोग को जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos टू द पावर n माइनस 2 रहने देंगे x। अब यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर m x, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर x इंटू dx, इतना कर सकते हैं। अब ये साइन स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos टू द पावर n माइनस 1x बाई m प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा साइन टू द पावर m प्लस 1x, इतना आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 बाई m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से करेंगे cos टू द पावर n माइनस 2x, और यहाँ पे करेंगे हम लोग साइन टू द पावर mx। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर x और dx, इस प्रकार से साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, ओके। अब देखिए, अब इसका हम लोग अब रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो माइनस 1 बाई x इंटू एक्स और साइन टू द पावर m प्लस 1 x बाई m प्लस 1 प्लस n माइनस 1 बाई m प्लस 1, और ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, हम लोग इस प्रकार से बनेगा cos टू द पावर n माइनस 2x और साइन टू द पावर mx, इतना आएगा। फिर हम लोग यहाँ dx, फिर माइनस में आएंगे, अलग अलग पार्टिकुलर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 और m प्लस 1 इंटीग्रेशन। अब देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर है, यहाँ पे n माइनस 2 है, तो यहाँ पे केवल बचेगा साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx इंटू dx। अब देखिए इतना हम लोग का क्या मेन इक्वेशंस में था, i mn बराबर हम लोग माने थे, तो हम लोग इसको i लिख सकते हैं। तो हम लोग चलिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। तो cos टू द पावर n माइनस 1x साइन टू द पावर m प्लस 1x बाई m प्लस 1, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 बाई m प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए साइन है, अगर यहाँ पे माइनस 2 नहीं होता तो इसको भी i mn लिख सकते थे, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। तो m कॉमा n माइनस टू लिख देंगे, क्या लिखेंगे, m माइनस 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग और इसको क्या लिखेंगे, इसको माइनस n माइनस 1 और m प्लस 1, इसको हम लोग i m n लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इधर लेते हैं, तो i m n, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और n माइनस 1 बाई m प्लस 1, यहाँ पे 1 छूट गया है, और ये आ जाएगा आपका mn और इक्वल टू आपका ये आ जाएगा cos टू द पावर n माइनस 1x बाई साइन टू द पावर आपका m प्लस 1x बाई आपका आ जाएगा m प्लस 1, आपका ये आ जाएगा प्लस n माइनस 1 बाई m प्लस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा i m n माइनस 2, इतना आ जाएगा, ओके। अब देखिए जब इसमें सब i m कॉमन लीजिएगा
तो आपको इस प्रकार से मिलेगा m कॉमा n, अब ब्रैकेट लीजिएगा और सबको एलसीएम कीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका m प्लस 1 प्लस n माइनस 1 बाई m प्लस 1, इतना आएगा। चलिए आपका यहाँ पे आ जाएगा cos टू द पावर n माइनस 1x साइन टू द पावर m प्लस 1x बाई m प्लस 1, और ये प्लस n माइनस 1 बाई m प्लस 1 और i m n माइनस 2, ये 2 आ जाएगा आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा m प्लस n बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बच गया, इसमें हम लोग बच गया i m कॉमा n, और बराबर आपको क्या बचा यहाँ पे m प्लस n बचा बाई m प्लस 1 मिला हम लोग को। ओके, इतना मिल गया। इक्वल टू में हम लोग क्या बचा, ये बचा हम लोग का इक्वल टू में, देखिए cos टू द पावर n माइनस 1x और sin टू द पावर mx बाई m प्लस 1 बचा। ओके, और प्लस n माइनस 1 बाई m प्लस 1 और i m कॉमा n माइनस 2। अब देखिए m प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो सभी में सब नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाले हम लोग सब में डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग ये इस प्रकार हो जाएगा i m n बराबर आपका आ जाएगा cos टू द पावर n माइनस 1x और sin टू द पावर mx बाई, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे हो जाएगा आपका m प्लस n प्लस आपका आ जाएगा n माइनस 1 बाई m प्लस n i m कॉमा n माइनस 2। दिस इज अ रिडक्शन फॉर्मूला दिस क्वेश्चंस। तो इसे ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, इसी से आपको कई प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो भी करा लेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू।